अपने खिलाड़ी बोल रहे थे कि यार ये आएगा नहीं आएगा, अरे भाई मतलब नहीं है अपन को, अगर ये यहीं से भी हाई बना देता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना सिर्फ इतना सा काम है कि अगर तुमने मेन एरिया ढूंढ लिया ना भाई तो उसका वेट करना ही पड़ेगा भाई। उसका वेट नहीं करोगे तो तुम ये नॉइस में फंसोगे। अगर आप रियल ट्रेडर हो और आपको रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने पूरा ब्रेक डाउन किया है कि हमने फेज 1 को कैसे पास किया, फेज 2 को कैसे पास किया, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्या थी और उस टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी मेंटल एनालिसिस क्या थी। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में है ट्रेडर्स मेंटल एनालिसिस करना। अगर आपके पास कोई सेटअप है और उसकी साइकोलॉजी आपने नहीं समझी है, उसकी साइकोलॉजी आपने नहीं सीखी और उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाए हो, कोई मतलब नहीं है, आप बार बार लूप में फंसते रहोगे। तो उस लूप से बाहर निकलने का तरीका है आपको ये सीरीज देखनी है। सारे वीडियो एंड तक देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी फेज पे अटके हो और आपको क्या साइकोलॉजिकल हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। कि भाई ये सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे थे, ये हायर हाई बन गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है और हल्की सी इनएफिशिएंसी भी है। अगर आप 5 मिनट पे 1 मिनट पे जाके शिफ्ट होकर देखते हो तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी मिलेगी। चलो ये भी ठीक है। तो तुमको क्या पता है, तुमको अपन क्या देख रहे थे, अपन किस हिसाब से देख रहे थे, अपन इस हिसाब से देख रहे थे कि अगर अपन इसको हायर लो मानते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हायर लो जब ही होता जब ये इसको ब्रेक करता भाई, इसको ब्रेक कर देता, इसको निकाल देता तो ये स्ट्रॉन्ग हायर लो होता। बट क्या करा इसने, इसको हाई को नहीं निकाला तो लास्ट हाई इस एरिया में से बना था भाई। ठीक है, ये चीज़ अपन ने नोटिस कर ली। अब ये चीज़ होने के बाद में क्या हुआ, देखो वही सेम अपना फ्लिप ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, ये रहा भाई, ये रहा, ये एरिया रहा, ये देखो लोअर लो लोअर हाई, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने करवाया, ये वाले एरिया ने। इस एरिया को मार्केट जाके फ्लिप करवा दिया। ठीक है, ये सब कुछ पता लग गया तुमको। प्रो ट्रेंड तुमको पता ही है भाई कि मार्केट बुलिश चलना चाह रहा है। ठीक है, बुलिश चल रहा है ना। उसके साथ साथ में ये लिक्विडिटी और ये फाइनल लिक्विडिटी और मैंने मार्क कर रखी थी, ये लिक्विडिटी यहाँ पे छोड़ के गया था ये। ठीक है, अब देखो मार्केट को तुमको पता है कि भाई अगर इसको भयंकर सेल ऑफ होना है ना भाई, सेलिंग के अंदर जाना है तो यहाँ पे इसको ये निकालता, सेम ऐसा ऊपर जाता, यहाँ पे टैप होता कहीं पे, फिर से कंट्रोल देता सप्लाई को और फिर नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होता है। बट इसने मेन एरिया को नहीं निकाला तो इसका मतलब अभी भी अपने जो बिग बॉयज़ है ना, और ये देख लो बिग बॉयज़ के फुटप्रिंट्स प्रेजेंट हुए। अभी नीचे क्यों आ रहे हैं, नीचे जो फाइनल मतलब जो खिलाड़ी इनके साथ बैठ गए ना गलती से, उन सबको निकालने आ रहे हैं और मैनिपुलेट करने आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो मेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चल रहा वो बंदा क्या करेगा, इस मूव को देखने से निकल जाएगा भाई। तुम अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तुमको ऐसा लगेगा मार्केट की भाई यहाँ से तो लो ही बना देगा। ये देखो कि भाई यार ये बैक टू बैक रिजेक्शन हो रहा है, ये लो ही बना देगा। बट तुम पहले से ही यहाँ के क्राइटेरियाज मार्क करके बैठे हो तो तुमको तुम्हारे सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट होने इधर ट्रेड करनी थी। और अपन को क्या पता था कि अपना इंपॉर्टेंट एरिया ये है भाई, ये निकालेगा फिर क्या होगा, फिर मैं इंतज़ार करूँगा, ये लिक्विडिटीज़ हो जाएगी मेरे लिए, यहाँ पे मेरा एरिया हो जाएगा, ये निकाल के ये वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन देगा, वही सिनेरियोस प्रेजेंट करवाएगा। तो फिर मैं फुटप्रिंट्स को देखूंगा इस एरिया पे और यहाँ पे फिर मैं ट्रेड लेके उसके साथ में बैठ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड का कैरेक्टर है, ये क्या करता है, ये हाई के पास जाता है और लगता है ऐसे ही कि इस बार हाई बना देगा ये, क्योंकि इसमें भी साइकोलॉजी में फंसा रहा है खिलाड़ियों को। मान लो कोई यहाँ पे भी बैठ गया तो वो यही उम्मीद लगा के बैठा होगा इधर के एरियाज में कि मार्केट यहाँ से हाई बनाएगा। तो उसने क्या कर लिया, लालच कर लिया, जबकि उसको उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक 1:3 मिल रहा था उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। बट फिर भी वो लालच करके बैठ गया भाई 1:4, 1:5, 1:6 की ट्रेड होगी ये। तो मेरे भाई 1:6 और 1:10 की जो ट्रेड्स होती है ना, वो डायरेक्ट आपको टारगेट दी जाती है। जैसे US30 वाली ट्रेड थी, अगर तुम वहाँ पे पुल बैक पे बैठ गए तो बस अब तुमको सिर्फ स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए चलना है एसएल्स को। तो वो ट्रेड्स भी आएंगी अपने पास। पर जो ये वाली ट्रेड्स है ना, ये वाली ट्रेड तुमने मैनेज करी, तुम लालच नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर है भाई, मेन कैरेक्टर इसका यही है। ये हाइज एंड लोज के पास जाने के बाद में क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। ये लोगों को दर्शाता है भाई यहाँ पे कि अब तो ये एरिया निकलेगा ही निकलेगा भाई, जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं निकलेगा। बट ये क्या करता है, वहीं से इन सबको नीचे की तरफ ले आता है। और ये देखो, अगर ये मूव देखो कितनी फास्ट हुआ है, अगर जो बंदा यहाँ पे भी बैठा था ना तो वो डर जाएगा, पैनिक कर जाएगा, या फिर वो ये सोचेगा अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, करते करते उसकी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाएगी। और फिर वो क्या करेगा, गलती से दोबारा यहाँ बाय करेगा और मार्केट क्या करेगा, फिर से उसको निकाल देगा।
तो ये चीज़ें जो ये एरर अपन कर रहे हैं ना, ये चीज़ें अपन को नहीं करनी होती भाई। ये एरर्स अपन बिल्कुल क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लिक्विडिटी लेगा और ये सबको नीचे की तरफ ले जाएगा। बट इसके पास इनएफिशिएंसी टैप था। इनएफिशिएंसी पर टैप करने के साथ साथ ही देखो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए। ये रही फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी, ये रही वो कैंडल जिसने मूव स्टार्ट करवाया था। बस जैसे ही ये लिक्विडिटी निकली, तुमको लिमिट ऑर्डर लगाना है, क्योंकि अब तुम सिंक में हो गए भाई। 15 मिनट का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, उसके साथ में बड़े खिलाड़ी यहाँ पे प्रेजेंट हुए। ठीक है, ये देखो 15 मिनट का यहाँ पे रिजेक्शन, ये बड़े खिलाड़ी प्रेजेंट, यहाँ पे दोबारा मूवमेंट आया, बड़े खिलाड़ी यहाँ पे लिक्विडिटी बना के गए कि भाई मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो सेल करूँगा, सेल करूँगा, सेल करूँगा। यहाँ से बायर्स बैठते जा रहे हैं, बट तुमको पता है कि भाई 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। अगर ये लास्ट फाइनल मैनिपुलेशन करता है बाइंग एंड सेलिंग का, देखो कैसे हुआ वो मैनिपुलेशन, वो भी समझो वापस से। वो मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ। हर तरीके के ट्रेडर है ट्रेडिंग के अंदर कि भाई 1 मिनट पे कोई ट्रेड करता है, कोई 5 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 10 मिनट पे ट्रेड करता है। तो सब तरीके के ट्रेडर यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो क्या होता है, ये आया, ये एरिया तुम्हारा है। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ से सेल करवा रहा है, यहाँ से बाय करवा रहा है। ठीक है, वैसे तो ये सेलर्स यहीं बैठ जाते हैं, जब इतना बड़ा मूव देखते हैं ना तो वो यहीं पे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, और भाई भाई सेल करो सेल करो। ये क्या करता है, मार्केट जैसे ही पुल बैक करता ना, इस पुल बैक के अंदर ही मतलब एक फियर फैक्टर जनरेट करता है। तुम नोटिस करना, तुम्हारे अंदर भी होती होगी भाई, एक फियर जनरेट हो जाता है जब ये वापस आता है, और यार ये क्या निकाल देगा तो नहीं। जब गोल्ड की ट्रेड थी ना, जब ये गोल्ड की ट्रेड भी वापस आ रही थी ना, तो मेरे को लग तो रहा था कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों को भाई फियर महसूस हो रहा होगा, भाई फियर ऐसा आ रहा होगा उनको कि अरे यार ये निकाल देगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। भाई कोई फियर वाली बात नहीं है। ठीक है, फियर आ सकता है, बट उस फियर से अपन जो सोच के चल रहे हैं ना, उसको चेंज नहीं करना। जो तुम्हारा प्लान है ना, ट्रेडिंग प्लान, उसको चेंज नहीं करना। तो देखो वही सेम सीन, ये आएगा तो सही, पुल बैक करते हुए तो चलेगा, बट जब ये तुम्हारे क्राइटेरियाज तुम सारे मार्क करके चल रहे हो, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसे ही यहाँ आए वहाँ पे ट्रेड मारना बेझिझक होके भाई। तो वही चीज़ अपन करते हैं, और वही चीज़ अपन को करनी है, क्योंकि अपन को प्रोसेस सीखना है। प्रोसेस सीखेंगे, अपना गेम जरूर तगड़े तरीके से बैठेगा भाई। और ये देख लो भाई, तुम 5 ट्रेड हुई है, 5 ट्रेड के अंदर इसका गेम बैठ गया भाई। अब 10K तो लेना बाकी है, ये लो 5 ट्रेड के अंदर गेम बैठ गया। अब 10K क्या, सॉरी 100K लेना बाकी है, 100K लेते ही बस अपन वैसे गेम बैठा देंगे। तो ये वाली बात है। तो ये बट मेन जो टेस्टिंग है वो लाइव पे ही होती है भाई, क्योंकि लाइव पे ही तुम्हारे दिमाग के बिलीव स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि अगर तुम बैक टेस्ट पे ही इतना सीरियस होते ना भाई, तो तुम बैक टेस्ट करते करते जो तुम्हारा ट्रेडर है ना, जो रियल ट्रेडर है, जिसको जहाँ ट्रेड मिलती है वो वहाँ मार देता है और वो प्रॉफिट भी निकालता है एंड में, तो वो ही अपना रियल ट्रेडर है। तो अगर उसको तुम इतना सीरियसली लेते तो शायद तक तुम पहले ही ट्रेडर बन चुके होते। वही तो यार अरविंद भाई, सबके साथ हो रखा है यार। अब मैं तुमको इतनी चीज़ें बता क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरा हूँ उनसे, मैं खुद भी लूप में घुस के गुजरा हूँ भाई। कि आज मेरे को रिस्क मैनेजमेंट वाले लूप ने घेर लिया। तो मैं सुबह कल ही सोच के बैठा था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट है, जो एक चीज़ बची है ना अपने प्रॉपर पजल फिक्स होने की, एक जो कड़ी बची है भाई, वो रिस्क मैनेजमेंट है। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, वो रिस्क मैनेजमेंट सोच तो लिया था मैंने कि अरे भाई सब कुछ आ गया, मैंने वीडियो देख ली रिस्क मैनेजमेंट के, देखो भी अप्लाई करता हूँ जाती। जैसे ही अप्लाई करा, क्योंकि साले आदत तो ख़राब है, ये लो वो आदत हावी हो गई, और ये लो दोबारा बराबर पैटर्न ना भाई अचानक से मतलब आ जाते हैं, मतलब ये ही तुमको बता रहा हूँ। देखो अब तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है ना भाई, देखो तुमको एक चीज़ बताऊँ। अब मैं प्रोसेस फोकस क्यों करना चाह रहा हूँ तुमको, प्रोसेस फोकस क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्किल अपन को आज के लिए डेवलप नहीं कर रहे, अपन अपनी लाइफ टाइम के लिए ये स्किल डेवलप कर रहे हैं कि तुम लाइफ टाइम ऐसी ट्रेडिंग करो। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है ना भाई, ये कैसा बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है कि तुमने फॉर्चून कमा लिया ना भाई, तुम मान लो भाई इससे करोड़पति बन गए, और किसी दिन तुम्हारी सटक गई बैठे बैठे ही, इसमें इतना ही सीन होता भाई। तुम भाई 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ रुपए कमा के बैठ गए तुम 1 साल के अंदर, क्या रहा भाई मस्त जिंदगी है, तुम्हारी सटक गई उस दिन। अब तुमको कहीं ना कहीं से भी, और यार तुमने एक चीज़ बताओ, 1 करोड़ रुपए कमा लिया तुमने, कमा तो लिया कैसे जैसे करके, तुमने इमोशन कंट्रोल करना भी सीख लिया ये वो, बट कहीं ना कहीं तुमको कोई इमोशन हावी हो गया, कुछ भी हो गया, तुम सोचे कि भाई, या फिर ग्रीड आ गया तुमको, कि ग्रीड ही आता है फिर वहाँ पे सबसे मेन जो इमोशन काम करता है वो ग्रीड करता है। ग्रीड आ गया तुमको, यार 1 करोड़ तो बनाना सीख गई, अब तो 5 करोड़ कमाएंगे। और वो ऐसा एक दिन ऐसा घूमेगा कि जो फॉर्चून तुमको बनाने में 1 साल लगा था ना, वो तुम 10 मिनट में भी वापस दे सकते हो यहाँ पे, समझ रहे हो बात। ये है इसका गेम। तो ये चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, प्रोसेस फोकस रहो। अपन को आज ही नहीं बनाना है भाई, अपन को प्रॉपर लाइफ टाइम ट्रेडर बनना है कि भाई ये तो ट्रेडर ही है, ये तो ट्रेडिंग से ही पैसा कमाता है, इसका कसिनो बन चुका है, कसिनो वाला माइंडसेट इसका हो चुका है, ये गैम्बलिंग नहीं करता, इसने कसिनो ही खरीद लिया भाई, कसिनो का मालिक है ये, एंड में प्रॉफिट में यही रहता है।
तो वो माइंडसेट अपन को बिल्ड करना, ना कि ये जो गैम्बलिंग वाला है ना कि भाई बना लिया भाई, अरे भाई सूर्य भाई कमा लिए सुंदर श्याम सुंदर भाई फ़ोन कर रहे हैं, अरे सूर्य भाई 1 करोड़ रुपये, अरे क्या बोल रहे हैं 1 कोका आ गेला, उधर आकाश भाई फ़ोन कर रहा है 1 कोका आ गेला, अरे श्याम सुंदर भाई 10 मिनट बाद में बोल रहे हैं अरे यार सूर्य भाई 1 कोका गेला क्या कर बोले यार सालो रुको तो सही, तुम रुको तो सही, अभी तो आया ही था जस्ट यार, अभी वापस भेज दिया गया। तो ये चीज़ भाई अपन को, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ प्रोसेस फोकस्ड रहो, और प्रोसेस फोकस रह के अपन कर लेंगे भाई इस चीज़ को। ये वाली बात है, मुश्किल नहीं है। देखो एक और चीज़ बता दूँ, लोग बाग बोलते हैं भाई मुश्किल तब है कि तुम साले रास्ता ही गलत चूज़ कर लिए यार, मुश्किल तब है कि तुम साला उस लूप को समझ ही नहीं पा रहे, मुश्किल तब है कि तुम उस लूप से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, मुश्किल तब है कि तुम्हारे पास कम्युनिटी नहीं है, मुश्किल तब है कि तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाले भी कहाँ मिल रहे हैं, तो मेरे को बताओ ना यार। पूरा स्कैम है भाई। तुम देखो ना, तुमको मैं बताता हूँ, तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं भाई, जब मेरी ट्रेडिंग सही नहीं चल रही थी ना, जब मैं भी जब जो स्ट्रेटेजी होपिंग करता ना स्टार्टिंग में खिलाड़ी है ना, वो कर रहा था मैं, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई थी भाई, मेरे को एक चीज़ ये समझ में आई थी कि यार ये साले सिखा तो रहे हैं भाई, और ये बता भी रहे हैं कि भाई पैराबोलिक सार ले लो भाई, इचिमोकू क्लाउड की ये सेटिंग ले लो भाई, ये काम करेगी, ठीक है सब कुछ। अब वो जब दिखा रहा है तो वो काम कर रहा है, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे पास भी 1-2 बार काम कर रहा है, बट वो फिर उसके आगे काम ही नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई नया सेटअप अपन को पता लगता है तो उसके ऊपर अपने फियर्स नहीं होते, कोई भी उस पर अपन ने लॉसेस नहीं देखे होते, तो इसलिए अपन को क्या लगता है वो वर्क करता है अपने हिसाब से, क्योंकि अपन क्या करते हैं फ्री माइंड ट्रेड करते हैं। जैसे ही लॉसेज आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अपन को क्या होता है, फियर डेवलप हो जाता है उस सेटअप से, ठीक है, और वो फियर ऑपरेट करता है तो अपन को उल्टा ही बैठाता है वो, ठीक है। तो ये वाली बात, ये देखो आया, देखो इसका आया ना, इसका भी देखते हैं सिनेरियो। देखो ये लो भाई, प्रेजेंट है बोल रहे ले खिलाड़ी बोल रहे ले, 1 सेकेंड कर लेता कि यहाँ के ऐसा, अगर ऐसा हो गया तो ये हो सकती प्रोबेबिलिटी, या फिर यहाँ पे आके ये ऐसा हो गया तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और मार्केट वैसा ही करता है, क्योंकि ये हमेशा से वैसा ही करता था जो तुम्हारा इंट्यूशन सोचता है भाई, तभी इंट्यूशन को हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। समझ रहे हो बात? जो इंट्यूशन से पैसा कमा रहे हैं, तुमने नोटिस करा होगा जब तुम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में आए थे और तुम जिधर सोचते थे मार्केट उधर ही क्यों जाता था, क्योंकि तुम फ्री विल से ट्रेडिंग कर रहे थे। तो वो फ्री विल अपन पहुँचाएंगे अपने गेम से, जैसे ही फ्री विल आएगी तुम अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और चीज़ों को जज कर पाओगे। तो जो इंट्यूशन है फ्लिप गेम के ऊपर, वो जब तुम लाइव पे देखोगे तुम्हारा दिमाग जैसे जैसे बिलीव करता जाएगा कि भाई ये वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्राइटेरियाज भी अपन मार्क करते हैं, इसके साथ में अपन क्या करते हैं, बायस नहीं बनाते अपने, क्या करते हैं अच्छे से ऑपरेट करते हैं, मार्केट को ऑर्डर फ्लो के साथ में देखते हैं, मार्केट को अगेंस्ट नहीं देखते और मार्केट से बात करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके तुमको ये सारी चीज़ें अपने आप तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी भाई। तो ये इंसानों के बनाए हुए गेम है, अगर इंसान इनको नहीं जीतेगा तो भाई कोई जानवर तो जीतने से रहा, तो इंसान अपन भी हैं और अपन जीत के रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल की क्लास में।